बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये चीज़ कहीं नहीं मिल सकती, मतलब ये चीज़ तुम बोलते भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, जिस क्वांटिटी में मैं ठूस रही हूँ ना, मस्त लेट जाओ और बोलो मम्मी। और मेरे बालों से पता है मुझे कोई फिक्र नहीं है खाने की, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मैं जन्मों से भूखी हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आवाज़ से लग रहा होगा, मेरे फेस से भी लग रहा होगा थोड़ा वियर्ड, बिकॉज मैं जस्ट अभी उठी हुई थोड़ी देर पहले और अभी टाइम हो रहा है 10:30 पौने 11 हो रहे होंगे। तो मैं आज बहुत सोई हूँ मैं आज, इतना लंबा, आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद सोई हूँ मैं इतना। और क्यों सो पाई? बिकॉज मैं अपने मायके आ रखी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर आ रखी हूँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए। तो यहाँ पे फुल ऑन खातिरदारी चल रही है अभी तक। मतलब मैं उठ के सिर्फ फ्रेश हुई थी और सारी चीज़ें जो है वो आना शुरू हो चुकी है, जैसे मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा मेरे लिए खाना बना के लेके आ रही है। तो अभी मैं अपना कुछ देखूँगी यूट्यूब पे, साथ में करूँगी ब्रेकफास्ट। और उससे पहले मैंने अभी पिया था जीरा वाटर, और साथ में मेरे पास अभी आ चुके हैं छिले हुए पील्ड बादाम। मेरी मम्मी ने मुझे पील्ड करके दिए है भाई। ये चीज़ कहीं नहीं मिल सकती, मतलब ये चीज़ तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी पापा का जो घर है ना, बस वही चीज़ दे सकती है और कोई नहीं देगा तुम्हें ऐसे। नाश्ता आ चुका है गर्मा गर्म, ये होता है ब्रेकफास्ट इन बेड। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आज? चटनी मेरी फेवरेट, चीला और बिस्किट और भर के चाय। तो गाइस अभी आपने देखा मेरा ब्रेकफास्ट बैठे बैठे आ चुका है, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। पता है मम्मी को मैं उठ गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे पका पकाया खाना मिलता है ना, अपने हाथ का खा गया तो मैं बोर हो गई। वैसे भी मुझे खाना इतना अच्छा नहीं आता बनाना, और मुझे अपने हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, मुझे अपने हाथ की चाय भी पसंद नहीं आती। बट अब मैं पीऊँगी भर के चाय, भर के ब्रेकफास्ट, और सबसे पहले मैं खाऊँगी ये। गाइस ये रही फर्स्ट बाइट चटनी के साथ। मज़ा। जब पका पकाया खाना मिलता है ना, मतलब पका पकाया में भी टेस्टी होना चाहिए, मज़ा आ जाता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और उनकी रेसिपी मतलब ऐसी होती है खाना, मतलब जो तुमने 10 साल पहले खाया होगा ना, सेम वो 10 साल बाद भी सेम टेस्ट आएगा खाने में। मतलब बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। बचपन में हम खाते थे, मतलब वही स्वाद है। जैसे मैं बनाती हूँ ना, मेरे तो हर बारी जब भी मैं कुछ भी बनाऊँ ना, सेम चीज़ बनाओ तो हर बारी अलग बनती है, हर बारी अलग अलग टेस्ट आता है। इवन चाय भी मेरी सेम टेस्ट की नहीं बनती, सेम कंसिस्टेंसी और कलर वलर सेम नहीं होता। और मम्मी का एकदम ऑन पॉइंट, मतलब ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया वो खाना। जिन लड़कियों की शादी हो रखी है या अभी रिसेंटली हुई है, वो लोग समझ पाएंगे कि दिस फीलिंग इज़ समथिंग एल्स। ये मेरी चाय, एकदम कड़क। पता नहीं मम्मी की चाय कैसे कड़क भी होती है और साथ में दूध वाली भी होती है, मतलब दोनों एक साथ। दूध वाली इन द सेंस नॉट इन वाइटिश कलर, बट थिक क्रीमी चाय, और साथ में कड़क भी। मतलब ऐसा भी लगता है कि दूध दूध पी रहे हो। क्रीमी करने के लिए आई थिंक दूध ज़्यादा डालते हैं ना, बट वो दूध दूध लगता है फिर, है ना। मतलब कमाल है यार, दिस इज़ कॉल्ड हाथों का जादू। हाय गाइस, मैंने अपना ट्राइपॉड निकाल दिया है। आई हैव माई माइक विद मी एंड आई एम ऑल सेट। सो बेसिकली मैंने क्यों अपना ट्राइपॉड यहाँ पे लगाया है, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट आई डिड समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी मैं करूँ। मतलब एक मैं उस जोन में नहीं जा पा रही थी, एक अपने चाइल्डहुड जोन पे नहीं जा पा रही थी, एंड आई वॉज क्रेविंग दैट। तो मैंने क्या किया है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। सो सबको पता है कि अभी मैं अपने मायके आ रखी हूँ, अपने मॉम डैड के घर में, एंड आई एम फीलिंग सो गुड, सो गुड। तो
मुझे इतना खाली टाइम मिल गया। एंड इतनी खाली टाइम मुझे अपने जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ मुझे तब भी मिलता है खाली टाइम, बट माइंड से मैं खाली नहीं, लाइक फिजिकली मैं खाली होती हूँ, आई हैव टाइम, बट मैं माइंड से फ्री नहीं फील करती। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न मैं ये चीज़ नहीं कर पाई इतने टाइम से। बट वेन यू आर इन योर ओन हाउस, यू फील, मतलब ये सारी वॉल्स, ये एरिया, ये चेयर, ये टेबल, दीज विंडोज, एवरीथिंग, दे फील सो अपना, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सो अपना, ओके समझ जाओ क्या बोल रही हूँ, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। एंड आई डिड समथिंग, ओके सो आई शो यू व्हाट आई डिड। ओके सो हियर इट इज़। मेरे इनर चाइल्ड से मुझे रिकनेक्ट करना था, तो मैं अपने घर आके ये कर रही हूँ। सो किडिश बट सो थेरेप्यूटिक। मैंने शावर लिया, एक बहुत लंबा अच्छा शावर लिया, एज यू कैन सी हेयर वॉश भी कर लिया मैंने। एंड अब मैं आराम से अपने लिविंग रूम में बैठी हूँ और अपना ब्लॉग बना रही हूँ। 1:30 बज चुका है और लंच टाइम हो चुका है, बट मुझे कोई फिक्र नहीं है खाने की, बिकॉज खाना अपना बन जाएगा, मेरी मम्मी बनाएगी ऑफ कोर्स। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे बढ़िया सा खाना खिला दो यार, आई डोंट लाइक जो मैं पकाती हूँ। एंड आई रियली वॉन्ट टू ईट गुड फूड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जन्मों से भूखी हूँ, तो आज मुझे खाना मिलेगा बढ़िया बढ़िया। ये रहा मेरा लंच। आराम से मैं यहाँ पे बैठ के अपनी फेवरेट पनीर की सब्ज़ी खाऊंगी और साथ में रोटी, बिस्किट और चाय भी आ रही है पीछे से, पीछे से, पीछे से। वहाँ किचन से आएगी मम्मी लेके। मम्मी वीडियो में नहीं आना चाह रही, मना करती हैं, पर किसी दिन मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये बैल्कनी है इधर और पूरा खुला मौसम है, मतलब खुला है पूरा ना, जो बहुत पेड़ वेड़ है, ग्रीनरी है। और मेरे बालों से पता चल रहा होगा कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाँ इतना मज़ा आता है ना। मैं यहाँ पे इतना खड़ी होती थी पहले, शादी से पहले, और मैं बस ये गेट खोल के इधर बैठ के, सामने ही मैंने अपनी चेयर लगा रखी है, यहाँ बैठ के मैं खाऊंगा। और ये रही मेरी चाय, और ये हवा के साथ, हवा के संग संग पीऊँगी चाय में ओके सो अब मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी और आई सी यू खाना खाने के बाद। आपको भी खाना है या मेरे साथ खाओगे तो खा लो फिर भाई। ये सर्विस ना सिर्फ मायके में मिलती है कि आप जब अपनी जगह पे बैठे हो, जहाँ पे, चाहे बेड पे बैठे, चाहे चेयर पे, चाहे सोफे पे, कहीं पे भी, चाहे ज़मीन पे लेटे हो, वहीं बैठे बैठे, वहीं लेटे लेटे आपको खाना मिल जाता है, आपको प्लेट आपके पास आ जाती है। सिर्फ खाना ही नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मल खाना नहीं होता है, आपका फेवरेट खाना, मतलब जो पसंद है आपको, जो भी दाल सब्जी या कोई स्पेशल चीज़ अगर आपको पसंद है। जैसे मुझे पनीर बहुत पसंद है, आई लव पनीर, आई लव, मतलब मेरे पेरेंट्स, मम्मी जब भी पनीर बनाती है ना, मुझे तो ज़रूर बताते हैं कि भाई पनीर बना है, आजा ले जा, या आजा खा जा, मतलब मिस नहीं होने देती मम्मी पनीर कभी भी। और आज भर के स्पेशली, और जब भी बनता है ना, भर के कटोरी भर के मेरे लिए पनीर अलग से निकाल के मुझे देती है, चाहे खुद थोड़ा थोड़ा खा लेंगी लेकिन मुझे भर के देती है। तो दिस इज कॉल्ड प्योर लव। ऐसे मैंने सोचा था अब मैं घर आ रही हूँ, ज़्यादा कुछ काम तो करना नहीं, खाना वाना बनाने की भी टेंशन नहीं, किसी भी चीज़ की भी टेंशन नहीं, मम्मी है सब कर देंगी। बट मैं अपना यू नो जो मेरा खुद का काम है, एडिटिंग हो गई, ब्रांड से थोड़ा बातचीत करनी पड़ती है, व्लॉग वगैरह बनाना है, कोई वीडियो शूट करना है, तो मैं प्रॉपर उस पर अच्छे से ध्यान दे पाऊंगी और मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड एट द सेम टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा वेट कम करूँ यहाँ आके। वहाँ जाके मैं स्ट्रेस बहुत लेती हूँ, चीज़ें नहीं हो पाती हैं और मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो मैं फिर ईजी ऑप्शन ढूंढती हूँ ना, रेडी टू ईट खा लिया, जो पड़ा है वो खा लिया, बाहर से मंगा के खा लिया। यहाँ पे मम्मी है, जो बोलो वो बना के दे देंगी। तो सोचती थी कि मैं थोड़ा वेट कम करूंगी, बट जिस हिसाब से है तो घर का ही खाना है, हेल्दी ही खाना, बट जिस क्वांटिटी में मैं ठूस रही हूँ ना, मैं ऐसे ठूस रही हूँ जैसे इसके बाद मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। उसमें मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बट आई एम एंजॉइंग इट, सो आई एम ब्लेस्ड
कि मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली है। एंड पापा भी अच्छे हैं। पापा के साथ तो मैं पंगे लेती हूँ, मज़ा आता है, छेड़ती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मम्मी को भी छेड़ती हूँ, पापा को ज़्यादा छेड़ती हूँ। ये जो पॉडकास्ट जैसा व्लॉग बन रहा है ना मेरा, ये मैं आगे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है मेरे दोस्त। हाय गाइस, तो शाम हो चुकी है और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने शाम को एक पावर नैप ले ली थी और सो गई थी 1 घंटा। एंड देन फिर उठ के क्या किया था मैंने, यार मुझे याद ही नहीं। हाँ, उठ के बस थोड़ी बहुत बातें करी थी एंड देन थोड़ा रेडी हुई और फिर मैं चली गई थी स्विमिंग क्लास। तो मैं जस्ट अभी स्विमिंग क्लास करके आई हूँ। मेरे बालों से लग रहा होगा गर्मी लग रही है यार, फ़ैन ऑन करूँ। ओके सो बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त बढ़िया। स्कूटी से गई थी, थोड़ा दूर है, ये लगता है मुझे स्कूटी पे आई थिंक 20 मिनट तो मुझे लगते हैं क्योंकि मैं स्कूटी चलाती भी बहुत धीरे हूँ। 20 की 30 की स्पीड पे तो मैं स्कूटी चलाती हूँ। और बस अभी आई हूँ। और पर्क्स ऑफ बीइंग इन माइका इज़ दैट स्विमिंग से तुम आ रहे हो या जिम से तुम आ रहे हो या कहीं बाहर भी घूमने गए हो, कहीं से भी तुम आ रहे हो, तो तुम्हें खाने की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार खाना बनाना पड़ेगा जाके, क्या बनाऊँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो अपना आके मस्त लेट जाओ और बोलो मम्मी या माता श्री आप हमें भोजन दे दीजिए सो दैट मैं अपने इस पापी पेट को भर सकूँ। क्या मस्त लगता है यार एकदम ना। स्कूल और कॉलेज वाला टाइम याद आ रहा है जब हम स्कूल से आते ही या कॉलेज से आते ही बोलते थे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, और आते ही खाना पेश होता था। कभी कभी घिया टिंडा बना होता था, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी खाना बना होता था, यू नो, वो शाही पनीर, दाल मखनी, ये सारी चीज़ें। बट अब मैंने मम्मी को बोला कि मुझे सारी सब्जियां खिलाओ, जितनी अभी गर्मी की मैं जितने दिन यहाँ हूँ मुझे सारी सब्ज़ी खानी है, जो भी अवेलेबल है, जो भी मतलब समर की गर्मियों की सब्जियाँ होती है ना, मुझे वो सारी सब्ज़ी खानी है। सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है, छोले खाने हैं, चावल खाने हैं, राजमा चावल खाने हैं, कढ़ी चावल, कढ़ी नहीं, कढ़ी मैं खाती रहती हूँ, बट पकोड़े वाली कढ़ी खानी है। और यू नो पराठे खिला दो, पनीर की डिफरेंट टाइप की सब्जियां खिला दो। मैं गढ़वाली हूँ, गढ़वाली दाल और गांव के हमारे चावल होते हैं छोटे छोटे, वो खाने हैं मुझे। हमारे में रोट होती है मीठी, यू नो, राइस फ्लावर का कुछ बनता है, वो खाना है, बहुत टेस्टी होता है, क्रिस्पी क्रिस्पी। बहुत मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है बात करते ही। मुझे मतलब खाना खिला दो बस, मुझे ठुसवा दो, मुझे बस ना जितने भी दिन अपने मायके में हूँ मुझे बस खाना खिला दो। क्या? हाँ इधर खाऊंगी, खाना आ रहा है गाइस। देखो गाइस, खाने की प्लेट लग चुकी है। ये इतनी सब्जी है जितने आई थिंक 2 लोग भर के, मतलब 2 लोगों के हिस्से की सब्जी है। मुझे हमेशा मम्मी भर के सब्जियां देती है। बॉइल्ड एग्स, अंडे खाती हूँ मैं, और साथ में रोटी, और भर के यहाँ पे है हमारी ये रायता। सो ये मेरा है खाना, डिनर। मसालेदार बैगन, प्रोटीन, बूंदी का रायता।